हेलो एवरीवन, मैं हूं प्रज्ञा और प्रज्ञा एम्पावर स्टडीज़ में आपका स्वागत है। सी प्रोग्रामिंग की सीरीज़ में लास्ट वीडियो में हमने ब्रेक और कंटिन्यू स्टेटमेंट को समझा और प्रोग्राम में उसे यूज़ किया था। आज के इस वीडियो में हम स्विच केस यानी कि केस कंट्रोल इंस्ट्रक्शन समझेंगे और प्रोग्राम में अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो फिर स्टार्ट करते हैं। देखिए, स्विच केस या केस कंट्रोल इंस्ट्रक्शन, इसके बारे में आपको पहले बता देती हूँ। जनरली जब भी आप में कस्टमर केयर पर कॉल किया होगा तो आपसे कहा जाता है कि प्लीज़ प्रेस 1 फॉर इंग्लिश, प्लीज़ प्रेस 2 फॉर इंग्लिश, हिंदी। तो जब आप 1 प्रेस करते हैं तो आप एक केस चुन लेते हैं, जिसके थ्रू आप उस केस में पहुंच जाते हैं। उसके अकॉर्डिंग वो आपसे इंग्लिश या हिंदी में बात करता है। ठीक है, सपोज आपने हिंदी चूज़ की, आपने 2 प्रेस किया, फिर आगे आपसे पूछा जाता है अगर आपको नेटवर्क की जानकारी चाहिए तो 1 दबाइए, बैलेंस की जानकारी, रिचार्ज और बैलेंस की जानकारी के लिए 2 दबाइए, सिम पोर्ट करने के लिए 3 दबाइए, है ना। ऐसा पूछा जाता है, आपको जो चाहिए होता है उसका अकॉर्डिंग आप प्रेस करते हैं। अगर आप ऐसा सपोज आपको 3 तक दिया और आपने 9 नंबर को प्रेस कर दिया, आपको केस तो 3 दिए थे, आपने 9 प्रेस किया, तब आपको वो कहता है कि आपने रॉन्ग चॉइस प्रेस की है, आपकी चॉइस रॉन्ग है, तो आपको फिर से चूज़ करने के लिए ऑप्शन देता है। तो यही स्विच केस के थ्रू प्रोग्राम में अप्लाई किया जाता है। इस सिचुएशन को अगर ऐसे प्रोग्राम अगर हमें सी लैंग्वेज में बनाने हैं तो हम इसे स्विच केस के थ्रू परफॉर्म करेंगे। किस तरह से? हम यूज़र से पहले मैसेज करेंगे कि प्लीज़ एंटर 1 फॉर दिस केस, 2 फॉर दिस केस। सपोज मुझे मंथ के जो डेज है, फर्स्ट से 12 मंथ होते हैं, जैसे ईयर में 12 मंथ होते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग मुझे एक पहले फर्स्ट के लिए जनवरी, 2 के लिए फेब, इस तरह से मैंने 12 मंथ के लिए यूज़र को कहा कि 1 से 12 तक कुछ भी प्रेस करे। तो मैं क्या करूँगी कि मैं मंथ के अकॉर्डिंग उसकी एनिवर्सरी, बर्थडे या जो भी शेड्यूल किया है ना, तो उसको शो करा सकती हूँ। मैं डे वाइज कुछ प्रेस करा सकती हूँ, जैसे वीक में से 7 डेज होते हैं, तो 1 से 7 तक मेरे केस बन जाएंगे। वेनसडे को कुछ शेड्यूल होगा या किसी का बर्थडे होगा, किसी की एनिवर्सरी होगी, तो जो केस पर मैं वो यूज़र प्रेस करेगा उसके अकॉर्डिंग उसको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो इस तरह से बना सकते हैं। एक केस जो कस्टमर केयर का मैंने आपको बताया, ये भी आप बना सकते हैं। दूसरा केस जैसे आपको डिफरेंट ऑपरेशन परफॉर्म करने, जैसे सम, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, ये आपने 4 परफॉर्म किए, तो आप इसके लिए 4 केस बना सकते हैं। 1 फॉर एडिशन, 2 फॉर सब्सट्रैक्शन, 3 फॉर मल्टीप्लिकेशन, 4 फॉर डिवीज़न। और फिर इसके साथ जैसे आपने कस्टमर केयर पर रॉन्ग चॉइस प्रेस की होती है तो वो आपको अगेन प्रेस करने को कहता है और कहता है कि रॉन्ग चॉइस है। तो यहाँ पर भी ऐसा होगा ना, यूज़र हो सकता है कुछ रॉन्ग चॉइस चुने, तो हम एक डिफ़ॉल्ट केस बनाते हैं कि अगर जो गिवन जो भी केस है उसमें से यूज़र ने कुछ चूज़ नहीं किया तो वह डायरेक्टली डिफ़ॉल्ट केस पर आएगा और उसे मैसेज शो होगा कि उसने गलत चॉइस, रॉन्ग चॉइस एंटर की है। ठीक है, एक चीज़ ये। और दूसरा, ये स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा, तो देखिए ये था स्विच केस, जो किस कंडीशन में स्विच केस यूज़ किए जाते हैं। अब ऐसा है कि स्विच केस तो इफ एल्स के स्विच केस की ज़रूरत क्या है, हम इफ एल्स भी यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए कुछ कंडीशन होती है जिसमें हम स्विच केस की रिप्लेसमेंट पर इफ़ केस यूज़ कर सकते हैं, बट हमेशा ये पॉसिबल नहीं होता। और इफ़ की जगह पर भी हम स्विच केस यूज़ कर सकते हैं, पर हमेशा ये पॉसिबल नहीं होता। कुछ केस ऐसे फंसते हैं जहाँ पर स्विच केस ही यूज़ होता है, कुछ केस ऐसे होते हैं जहाँ इफ एल्स कंडीशन ही लगानी फिजिबल होती है। तो ये उनका डिफरेंस है। हाँ, बट कुछ जगह ऐसी होती है जहाँ स्विच केस की जगह आप इफ एल्स से काम चला सकते हैं, है ना। तो ये देखिए स्विच केस का ये इस तरह से प्रोग्राम बना जाता है। ठीक है, और ये वो एक्सप्रेशन, ये वो चीज़ है जहाँ पर यूज़र एंटर करके आपको देता है। सपोज उसने केस जो 1 चूज़ किया, 2 चूज़ किया, 3 चूज़ किया, तो उस एक्सप्रेशन के थ्रू उसे स्विच केस में आता है। और जब ये स्विच केस में आ जाए तो ये जो केसेस है यहाँ पर ये चेक होता है, ये कंडीशन 1, यहाँ पे ये एक्सप्रेशन चेक होगा, यहाँ पे चेक होगा, ये थर्ड केस में चेक होगा। अगर ये तीनों केस नहीं चूज़ करता है यूज़र, या ये तीनों केस में से जो कोई भी केस अगर मैच नहीं होता, तो ये जो है लास्ट वाला डिफ़ॉल्ट केस ये मैच होता है ना। एक चीज़ ये,
ये तो केस मैच होने की बात हुई। दूसरा मैंने यहाँ पर ब्रेक स्टेटमेंट का यूज़ किया। अब यहाँ पर ब्रेक क्यों? सपोज अगर हम ब्रेक कहीं भी नहीं लिखते, तीनों जगह ब्रेक नहीं लिखते, तो क्या होगा? और कंडीशन में यूज़र ने एक वन प्रेस किया और अगर वन कंडीशन मैच कर गई तो क्या होगा? उस ये परफॉर्म तो हो जाएगा, पर उसे अगर ब्रेक नहीं मिला तो वो सेकेंड भी रन कर देगा, थर्ड भी रन कर देगा और डिफ़ॉल्ट तक रन करते चले जाएगा, क्योंकि उसे कहीं ब्रेक नहीं मिला। तो हर केस के बाद एक ब्रेक लगाना कंपलसरी होता है कि इससे वही केस चलता है, वही केस परफॉर्म होता है जो यूज़र ने प्रेस किया होता है, जो यूज़र ने एंटर किया होता है, जो वैल्यू यूज़र देता है। अदरवाइज ही सारे केसेस, सपोज अगर सेकेंड केस मैच हुआ तो सेकेंड केस के बाद के सारे मैच रन हो जाएंगे, केसेस एग्जीक्यूट हो जाएंगे, क्योंकि उसे ब्रेक नहीं मिलेगा। इसलिए हर केस के बाद आप ब्रेक स्टेटमेंट का यूज़ करें। मैं आपको ये भी बताऊंगी, एक बार ब्रेक अपन हटा लेंगे प्रोग्राम से और फिर मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह से परफॉर्म होता है। तो ये है स्विच केस। यहाँ पे स्विच केस है, यहाँ पर हमारा एक्सप्रेशन आता है, यानी कि जो भी यूज़र से हम लेते हैं या अगर हम हार्ड कोडेड भी डालते हैं तो भी यहाँ पे वो वैल्यू आती है। ये वैल्यू इन केसेस से मैच करती है। जैसे हमें अगर 1 2 3 केसेस लिए तो वो यहाँ मैच हो जाएगी, ABC लिया तो वो मैच हो जाएगा। ठीक है, तो ये हम प्रोग्राम बनाते हैं। अब हम प्रोग्राम जो बनाने वाले हैं, हम यूज़र से पहले दो वैल्यू लेंगे। तो यूज़र को मैसेज करेंगे कि एंटर टू वैल्यू। ठीक है, A एंड B यूज़र से एंटर लेंगे और फिर यूज़र को मैसेज करेंगे प्रेस या एंटर 1 फॉर एडिशन, 2 फॉर सब्ट्रैक्शन, 3 फॉर मल्टीप्लिकेशन और 4 फॉर डिवीज़न, और एक हमारा केस होगा डिफ़ॉल्ट। ठीक है, तो ये हमारे 4 केस हो जाएंगे। तो ये तो हमको स्क्रीन पर शो नहीं कराना है, हम ये 4 प्रिंट एफ स्क्रीन पर शो कराएंगे यूज़र को। जैसे ही यूज़र प्रेस करेगा, इसके यहाँ पर स्कैन ऐप से जब प्रेस करेगा यूज़र, इनमें से कोई चीज़ 1 2 3 4 जो भी वैल्यू प्रेस करेगा उसके अकॉर्डिंग हम उसे आंसर प्रिंट करा देंगे। और अगर इसके अलावा कुछ प्रेस करता है 1 2 3 4 के अलावा, तो वो डिफ़ॉल्ट केस में आएगा और हम यूज़र को रॉन्ग चॉइस का एक मैसेज देंगे और इस तरह से हमारा स्विच केस परफॉर्म होगा। तो हम एक प्रोग्राम बना लेते हैं और उसके थ्रू मैं आपको आगे बताती हूँ। तो ये रहा हमारा प्रोग्राम VO void main। ये हमारे सी प्रोग्राम की का मेन फंक्शन। इसी को सी प्रोग्राम जो सी कंपाइलर सभी इसी को सबसे पहले रीड करता है और मेन फंक्शन ही कंपाइलर रीड करता है ना। ये मैं पहले आपको बता चुकी हूँ। हम 3 इंटीजर वैल्यू लेंगे, एक A के लिए नंबर A, नंबर B, जिसे हम यूज़र से क्या लेंगे, हमारे सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन के लिए ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए 2 वैल्यूज़ लेंगे। तो ये A और B। एक इंटीजर हमें अलग लिखती हूँ, एक हम लेंगे ऑपरेशन या S ले लेते हैं, C ले लेते हैं। ये हमारे स्विच केस का जो हमारे 3 ऑपरेशन रहेंगे, 4 ऑपरेशन रहेंगे, ये हमारे केसेस रहेंगे। उसकी वैल्यू हम इसमें यूज़र से लेंगे, एंटर करवाएंगे 1 2 3 4 जो भी हम C में एंटर करवाएंगे। तो अब यूज़र को एक मैसेज दे देते हैं प्रिंट एफ। ठीक है, तो ये यूज़र 2 नंबर एंटर करेगा और यहाँ हम दे देते हैं /n 2 नंबर ले स्कैन ऐप। इसमें यूज़र जो भी एंटर करेगा वो हमको वैल्यू मिल जाएगी, D स्कैन D, और एक हम ले लेंगे %A और दूसरी वैल्यू होगी %B। हम यहाँ /n करेंगे और ये %D,
क्योंकि हम दो वैल्यू एक साथ ले रहे हैं, ए के लिए और बी के लिए, तो हम एक साथ ही इसको लिख देंगे स्कैनफ में। अब हम यूज़र से उसकी चॉइस मांगेंगे, है ना। तो एंटर, उसे मैसेज देना होगा एंटर 1 फॉर एडिशन, टाइम बचाने के लिए मैं कॉपी पेस्ट कर रही हूँ 2 3 4, पर आप अगर फ्रेशर हैं तो टाइप कीजिएगा, क्योंकि इससे आपकी प्रैक्टिस अच्छी होगी। तो ये सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और ये डिवीज़न, ठीक है। ये 4 मैसेज शो होंगे। अब जैसे यूज़र प्रिंट करेगा, ये तो मैसेज शो हो गए। अब अगर वो एंटर करता है तो एंटर अलाउ करने के लिए एक स्कैनफ लेना पड़ेगा, जिससे यूज़र एलिजिबल हो एंटर करने के लिए, नहीं तो वो कुछ एंटर नहीं कर पाएगा। क्योंकि हमने तीसरी ये जो सी है उसको भी इंटीजर लिया है, तो यहाँ पर डी आएगा और हम वो वैल्यू किस में लेंगे, सी नाम के वेरिएबल में, है ना। ये हमने मेमोरी, पहले हम मेमोरी बना देते हैं, एक्चुअली मेमोरी हम असाइन करते हैं। मेमोरी तो हमारे प्रोग्राम कंप्यूटर में, हमारे सिस्टम में होती है, तो हम एक मेमोरी एलोकेट करते हैं सी नाम की। हमने एक मेमोरी बना दी सी नाम की, और उसमें हम यहाँ यूज़र से वैल्यू एंटर कराएंगे। मतलब एक स्पेस क्रिएट कर लिया कि ये पर्टिकुलर स्पेस सी के लिए है, इंटीजर वैल्यू उसकी, यानी 4 बाइट की जगह लेगा, और उसमें ये यूज़र से सी एंटर करवा के हम उसमें इंसर्ट कर देंगे, ठीक है। अब हम लिखते हैं स्विच केस, क्योंकि यहाँ हमको वैल्यू मिल जाएगी। तो ये रहा हमारा स्विच केस। तो देखिए, जब भी हम वॉइड में लिखते हैं और ये वैल्यू लिखते हैं, सबसे पहले हमको यहाँ पे गेट सीएच लिख लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये हमारे स्क्रीन को होल्ड करके रखता है ना। यहाँ पे आएगा सी, क्योंकि अब हमारा केस तो इससे मैच होगा। यूज़र जो भी एंटर करेगा केस वो इसमें आएगा, और इसी से हम मैच करेंगे आगे। हमने दिया केस 1, और इसी में हम चाहे तो पहले परफॉर्म करा लें ऑपरेशन और फिर लिख दें, अदरवाइज हम डायरेक्टली इसी में भी परफॉर्म कर सकते हैं। तो नंबर लिख देती हूँ, आईडी नहीं, ये इज होगा, इज %d a प्लस p। सब एडिशन तो यही होगा हमको, अगर हमारा मैच करता है, केस मैच करता है, फर्स्ट मैच कैच करता है, तो इसमें आएगा और ये एडिशन प्रिंट करा देगा। और उसके बाद हमने सीखा है कि ब्रेक लिखना पड़ेगा, अदरवाइज केस आगे तक रन होते चलेगा। केस 2 है ना, तो मैं इसी को कर दूं, ये टाइम बचाने के लिए है। A माइनस बी है ना, ये केस 3, एस्ट्रिक साइन के साथ। और ये फॉर्म रिवीजन के साथ। आप चाहे तो यहाँ पर और भी कंडीशन लग सकती है, जैसे यहाँ पे आप कंडीशन लगा दीजिए कि b नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, है ना। अगर उसने यूज़र ने 0 प्रेस कर दिया तो 2 वैल्यू एंटर करने के लिए यूज़र फ्री है। अगर एक वैल्यू उसने b प्रेस कर दी, b को 0 प्रेस कर दिया, तो ये इनफाइनाइट में चलेगा, इसका आंसर तो इनफाइनाइट आएगा।
तो हम इस तरह से कंडीशन भी यहाँ लगा सकते हैं, इफ केसेस में लगा सकते हैं, जो चाहे हम। ये जो एक बार हम केस में आ गए इतने पर, यहाँ पर हम चाहे तो 1000 लाइन का कोड भी लिख सकते हैं। बट अभी हमारा काम सिर्फ इतना है कि हम स्विच केस होता क्या है, कैसे रन होता है, ये परफॉर्म करने वाले हैं। इसलिए मैंने सिर्फ प्रिंट कराया और एक ही ऑपरेशन परफॉर्म कर दिए हैं। बाकी आप चाहे तो यहाँ पे जब आपकी प्रैक्टिस हो जाए तो यहाँ पर तो 100 लाइन का, 10 लाइन का, 1000 लाइन का, जितने लाइन का, नंबर ऑफ लाइन का कोड लिख सकते हैं आप। इस केस के अंदर, केस 1, केस 2, केस, किसी भी केस के अंदर फिर से एक स्विच केस का यूज़ कर सकते हैं, लूप की यूज़ कर सकते हैं, इफ एल्स कंडीशन लिखते हैं, कुछ भी प्रोग्राम हम यहाँ बना सकते हो। अगर आप स्विच केस के अंदर स्विच केस यूज़ करते हैं तो उसको बोला जाता है नेस्टेड स्विच। जैसे कि लूप के अंदर लूप यूज़ किया जाता है तो उसको बोलते हैं नेस्टेड लूप। और जैसे इफ एल्स कंडीशन को इफ एल्स कंडीशन में यूज़ करते हैं तो उसे बोलते हैं नेस्टेड इफ एल्स, क्योंकि वो नेस्ट का मतलब घोंसला होता है, तो एक के अंदर एक अंदर अंदर जाते रह जाते हैं ना, इसलिए नेस्टेड वर्ड यूज़ होता है। तो नेस्टेड इफ एल्स, नेस्टेड लूप, वैसे होता है नेस्टेड स्विच। तो आप यहाँ पे कितने ही लाइन का कोड लिख सकते हैं। और एक चौथा एक केस जो होता है हमेशा यूज़ करना होता है, वो है डिफ़ॉल्ट केस। ठीक है, तो यहाँ पे प्रिंट कराते हैं प्रिंट एफ रॉन्ग चॉइस। ठीक है, और ये लगा दो ब्रेक। ये हमारा स्विच केस हो गया। ये वॉइड मेन हमारा मेन फंक्शन है जिसको कंपाइलर रीड करता है, यही रीड किया जाता है। फिर हमने 2 इंटीजर वैल्यू ली जिसमें हम यूजर से वैल्यू एंटर करवाएंगे, उसे मैसेज दिया एक सी जिसमें हम हमारे केस को की कंडीशन मैच कराएंगे, केस मैच कराएंगे। ये प्रिंट एफ इंटर 2 नंबर, यहाँ से यूज़र एंटर करेगा 2 नंबर, ए और बी में आ जाएंगी दोनों वैल्यू। ये 4 केस के लिए यूज़र को मैसेज दिया जाएगा 1 2 3 4, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न के लिए। जो भी यूज़र एंटर करेगा 1 to 4 वो सी में आ जाएगा, है ना। और सी यहाँ स्विच केस में आएगा, जो हमारे केस से मैच होगा, जो केस हमारा मैच करेगा उसके अकॉर्डिंग हमारा ऑपरेशन परफॉर्म हो जाएगा। अगर चारों में से कोई भी केस मैच नहीं होता है, यूज़र कुछ 1 2 3 4 के अलावा कुछ और वैल्यू एंटर करता है, तो वो डिफ़ॉल्ट केस में आएगा और उसको मैसेज होगा entered wrong choice, you have entered wrong choice। ये रहा गेट सी एच जो कि स्क्रीन को होल्ड करने के लिए। तो यहाँ हमारा प्रोग्राम कंप्लीट हुआ। अब इसको रन करते हैं। ठीक है, एंटर 2 नंबर, तो मैं 4 करती हूँ एंड 3 करती हूँ। एंटर 1 फॉर एडिशन, 2 फॉर 3 मल्टीप्लिकेशन एंड 4 फॉर डिवीज़न। तो मैं अभी मल्टीप्लिकेशन के लिए 3 प्रेस करती हूँ। 3 मल्टीप्लिकेशन ऑफ नंबर इज 12, 3 और 4 का मल्टीप्लिकेशन 12 होगा। ठीक है, ऐसे ही अगर मैं और कोई वैल्यू प्रेस करती हूँ, मैं एक ले लेती हूँ 15, दूसरा नंबर लेती हूँ 3, मैं 4 प्रेस करती हूँ तो 5 इज आंसर, मल्टीप्लिकेशन इज 5 इज ओके। हाँ, यहाँ पे डिवीज़न आएगा। ठीक, बस ये प्रिंटिंग मिस्टेक थी, प्रोग्राम हमारा बिल्कुल सही है। ये हम 16 एंटर 4, अब डिवीज़न है। ठीक, मैं ये सिंपल वैल्यू सिर्फ इसलिए प्रेस कर रही हूँ क्योंकि हम खुद भी चेक कर सके, क्रॉस चेक कर सके। एक हमारा है 18, फिर हमारा है 12, मैंने 2 प्रेस किया, 6 इज आंसर माइनस के लिए, सब्ट्रैक्शन के लिए। अब एक हम डिफ़ॉल्ट केस देखते हैं। वन 2 1
मैंने प्रेस किया 7, यू हैव एंटर्ड रॉन्ग चॉइस। ठीक, तो इस तरह से हमारा ब्रेक स्विच केस काम करता है। अब मुझे बताना है कि अगर आप ब्रेक यूज़ नहीं करते, जैसे सपोज मैंने ये ब्रेक नहीं यूज़ किया, फर्स्ट केस में यूज़ नहीं किया, सेकंड केस में यूज़ नहीं किया, थर्ड केस में यूज़ नहीं किया, ओहो, ठीक, ये ब्रेक यूज़ नहीं किया मैंने, ठीक है, किसी केस में मैं ब्रेक यूज़ नहीं कर रही हूँ, प्रोग्राम तो मेरा रन होगा। जैसे 1 2 मैंने प्रेस किया एडिशन के लिए फर्स्ट। अब देखिए, एडिशन ऑफ नंबर इज 3, सब्ट्रैक्शन ऑफ नंबर इज -1, मल्टीप्लिकेशन -1 ही होगा क्योंकि 1 - 2 इज -1, मल्टीप्लिकेशन ऑफ नंबर इज 2, 1 × 2 2, डिवीजन ऑफ नंबर इज 0, क्योंकि ये इसने हमने इंटर वैल्यू ली थी, इंटीजर लिया है, इसलिए उसने फ्लोट को हटा दिया। अगर हम फ्लोट लेते तो वो 0.5 देता। यू हैव एंटर रॉन्ग चॉइस, इसने सारे केस रन कर दिए। अब ये इसलिए ऐसे आ रहे हैं। ये सारे केसेस इसलिए एक लाइन में है क्योंकि हमने यहाँ पर स्लैशन नहीं दिया है ना। अगर यहाँ स्लैशन दे देते तो ये एक ही लाइन अलग अलग लाइन में शो कर देता, क्योंकि लाइन को टर्मिनेट करता है। अगर आप विंडो बंद नहीं करते हैं तो वो आपको बिल्ड एंड रन को इनेबल नहीं होने देता। 1 2 6, ये क्या हुआ? यू हैव एंटर रॉन्ग चॉइस। हाँ, डिफॉल्ट केस रन हुआ हमारा। क्योंकि हमने लाइन ब्रेक लगा दिया है ना, तो ब्रेक तो कर ही दिया इसलिए। बट हाँ, ब्रेक तब चलेगा ना क्योंकि हमने तो 6 एंटर किया, तो ऑब्वियसली हमारा फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ तो मैच हुआ ही नहीं, तो 6 चलेगा। ये रहा 1, ये रहा 2 और मैं प्रेस करती हूँ 1, ये कर देगा सारे केस। क्योंकि तब ऐसा था ना कि मैच तो हुआ ही नहीं था, हमने ब्रेक लगाया था, वो टर्मिनेट लाइन ब्रेक था, उससे कुछ नहीं होता। मेन तो ये जो यहाँ पे मेन जो ब्रेक हम यहाँ यूज़ करते हैं ना, उससे काम होता है। ये तो लाइन ब्रेक है, ये लाइन टर्मिनेट करने के लिए यूज़ होता है। तो हमने यहाँ पे यूज़ करने थे ब्रेक। जब हम ये ब्रेक यूज़ करते हैं तो हमारा वही केस परफॉर्म होता है जो मैच होता है, उसके बाद वाले परफॉर्म नहीं होते। बट अगर हमने ब्रेक नहीं यूज़ किया तो हमारा जो केस मैच करता है उसके बाद के सारे रन हो जाते हैं डिफ़ॉल्ट तक। अगर हमने फर्स्ट में ब्रेक लगाया होता, सेकंड में ब्रेक लगाया होता, लेकिन थर्ड में नहीं लगाया होता और थर्ड हमारा मैच कर जाता, थर्ड के बाद किसी में अगर हमने नहीं लगाया तो जो भी है जब तक उसे ब्रेक नहीं मिलता वो रन कर जाता। अगर हमने फोर्थ में ब्रेक लगा दिया होता, फर्स्ट सेकंड थर्ड में नहीं लगाया होता, तो वो फर्स्ट को रन करते हुए आता, सेकंड रन करता, थर्ड रन करता और फोर्थ में उसे जब ब्रेक मिलता तो फोर्थ में ब्रेक होता। तो इस तरह से स्विच केसेस काम करते हैं। आई होप कि आपको समझ में आया होगा, आप अच्छे से आप इसको परफॉर्म कर पाएंगे। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं, मेरा समझाया हुआ अच्छा लगता है, समझ में आता है, मेरे प्रोग्राम सही लगते हैं, सही तो होते ही हैं, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, जय हिंद, जय भारत एंड डू नॉट फॉरगेट टू स्माइल। थैंक यू।